आईपीएल की सबसे डेंजरस टीम, सबसे खतरनाक टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद, जो पिछले साल रनर अप टीम रही थी, उसका कंप्लीट स्क्वाड का रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है उनकी, वीकनेस क्या है और बेस्ट 11 क्या बन रही है। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो एक डेंजरस टीम है, खतरनाक टीम है। जिस तरह से पिछले साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, पिछले सीजन में लाजवाब क्रिकेट खेली है, और उससे पहले भी उनकी जो बैटिंग डेप्थ है लाजवाब है, और ऊपर से ओपनिंग से लेकर लास्ट तक सभी डेंजरस बल्लेबाज हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासन हो। सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड के ऊपर एक नजर डालते हैं तो रिटेंशन में उन्होंने रखे थे हेनरी क्लासन, पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, ये उनकी रिटेंशन थी। और ऑक्शन में जो खरीदे हैं ईशान किशन, मनोहर वर्मा, टेडे, सचिन बेबी, मोहम्मद शामी, हर्षिल पटेल, चेहर, जंपा, समरजीत सिंह, मलिंगा, कर्ज, अंतकत और मैंडिस, जिशान अंसारी, ये स्क्वाड है सनराइजर्स हैदराबाद का, जो इस बार 2025 की आईपीएल में हमें एक्शन में नजर आएगा। एसआरएच ने जिन बड़े प्लेयरों को रिलीज किया जिन्होंने पिछले साल परफॉर्म भी करा था, उसमें बनवेश्वर कुमार, एडन माकरम, अब्दुल समद और शहबाज अहमद थे जिन्हें उन्होंने रिलीज किया। क्या उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ली है? सनराइजर्स हैदराबाद की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है उनकी, वो हम अगर बात करें तो वो बल्लेबाजी है। डेप्थ है बल्लेबाजी में और सभी बल्लेबाज अटैक करते हैं, डेंजरस क्रिकेट खेलते हैं। और पिछले साल भी हमने देखा था जिस तरह की उनकी अप्रोच थी, हर एक मैच में बड़े स्कोर करने जा रहे थे और 200 से प्लस 250 इस तरह से बड़े टोटल दे रहे थे। और बैटिंग में बहुत डेप्थ नजर आती है, ओपनिंग से लेकर 6-7 नंबर तक बेहतरीन थी। एक बार हम नजर डालें इस बार बेस्ट पॉसिबल 11 क्या बन रही है इनकी। ओपनर में आते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, दोनों ही लाजवाब बल्लेबाज हैं, डेंजरस हैं, ऊपर से आकर पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, मैदान के चारों ओर खेलते हैं और पावर प्ले में जिस तरह से स्टेबिलिटी देते हैं वो लाजवाब है। वो बैक फुट पे लेकर चले जाते हैं जो अगेंस्ट टीम उनके खेल रही होती है। तो ये एक बेहतरीन उनके पास स्ट्रेंथ है कि बैक फुट पर लेकर चले जाते हैं दूसरी टीम को, उनकी गेंदबाजी को पावर प्ले के अंदर ही, जिसमें अभिषेक शर्मा बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, अब इंडिया टीम से भी खेलेंगे। वहीं अगर बात करें हम ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के शानदार बल्लेबाज हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 पर, तो ईशान किशन एक शानदार बाय है, सनराइजर्स हैदराबाद की बेहतरीन बल्लेबाज हैं, शानदार हिटिंग करते हैं वो भी। और उनको एडन माकरम की जगह पर इंक्लूड किया गया है। उनका पिछला साल कुछ इतना खास रहा नहीं था, जिसके चलते इस साल ईशान किशन को उन्होंने एक और डेंजरस मैन को ऐड किया है। तो ये जो टॉप ऑर्डर है ये काफी खतरनाक हो जाता है। नंबर 4 पर एसआरएच की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी बेहतरीन प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, हैंडी प्लेयर हैं, और सबसे अच्छी चीज उनकी ये है कि वो बल्लेबाजी में डेप्थ देते हैं। वहीं अगर गेंदबाजी की जरूरत पड़े तो गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी में जहां पर एंकरिंग का रोल करना है एंकरिंग करेंगे, और जहां हिटिंग करने की जरूरत पड़ती है तो हिटिंग भी बेहतरीन करते हैं। वहीं उनके बाद अगर हम बात करें नंबर 5 पर, मोस्ट डेंजरस डिस्ट्रैक्टिव बल्लेबाज अगर आएंगे तो वो हेनरी क्लासन है। उनका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पावर हिटिंग वो करते हैं तो वो सनराइजर्स हैदराबाद को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उनकी हार्ड हिटिंग से, क्योंकि वो स्पिनर्स को, तेज गेंदबाज हों, पिच स्लो खेल रही हो या बोनसी पिच हो, हर एक तरह की पिच के ऊपर, हर तरह की कंडीशन के ऊपर शानदार शॉट्स खेलते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं। क्रीज में खड़े होकर बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत है उनके पास, और सिंगल हैंडेडली वो मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं और बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं। 5000 से ज्यादा रन कर चुके हैं अब तक मिडिल ऑर्डर में, और वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की रीढ़ की हड्डी हैं अगर देखा जाए तो। उसके बाद अगर हम बात करें 6 और 7 का जो स्लॉट है, वहां पे वीकनेस नजर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि ये रोल पहले हुआ करता था
अब्दुल समद के पास या शहबाज अहमद आते थे, पर वो दोनों ही रिलीज कर दिए गए हैं और ऑक्शन में बाय नहीं कराया उन्हें। तो उनकी जगह अब नजर हमें आ सकते हैं मनोहर भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं, हालांकि उनको इतने मौके नहीं मिले हैं आईपीएल के अंदर। नंबर 7 की जो स्लॉट है वो अगर उसकी बात करें हम, तो वहां पे भी एक थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि क्या मेंडिस को खिलाया जाए। मेंडिस क्योंकि रिप्लेस हो सकते हैं शहबाज अहमद की, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं और स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, कुछ ओवर निकाल के दे सकते हैं। हालांकि शहबाज अहमद बेहतरीन गेंदबाजी करते थे, 2-3 ओवर डाल देते थे, विकेटें निकाल लेते थे और बल्लेबाजी भी शानदार करते थे। 8, 9 और 10 स्लॉट के ऊपर तेज गेंदबाजों की अगर हम बात करें, जिसमें हमें नजर आते हैं पैट कमिंस शानदार गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी कुछ हद तक कर लेते हैं। वहीं बात करें हम मोहम्मद शामी और वहीं हर्षित पटेल, बेहतरीन गेंदबाजी पेयर है तेज गेंदबाजी का इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के पास। वहीं अगर बात करें हम, तो जो सबसे बेस्ट बाय है इस बार की उनकी गेंदबाजी में वो मोहम्मद शामी है। वहीं बात करें हम स्पिन की, तो एडम जंपा हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एडम जंपा जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, पैट कमिंस कैप्टन हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और कितनी बड़े कैलिबर के वो प्लेयर हैं। स्पिनर्स की बात करें तो हमें राहुल चहर भी नजर आते हैं, शानदार गेंदबाज हैं और इस बार उनके भी बाय किया है, काफी एक्सपीरियंस है आईपीएल में उनको खेलने का, उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिन अटैक अच्छा खासा है, तेज गेंदबाजी भी बेहतरीन है। वहीं अगर बैटिंग की डेप्थ देखें हम तो शानदार है, पर अगर इस टीम के अंदर कहीं वीकनेस नजर आ रही है हमें, तो वो सबसे ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स नहीं है इस टीम के अंदर। चाहे वो बैटिंग डेप्थ की बात करें, अगर बैटिंग में कोई चोटल होता है या बाहर होता है, तो उस तरह की रिप्लेसमेंट किसी भी बल्लेबाज की टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के पास नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर बात करें हम गेंदबाजी में भी उस तरह की रिप्लेसमेंट नहीं है, हालांकि कुछ कर्ज, अंतगत, मलिंगा, ये इस तरह के, समरजीत सिंह, इस तरह के प्लेयर जरूर हैं जो कुछ हद तक रोल निभा सकते हैं। पर ऑल ओवर अगर बात करें हम, स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। पहले जो 5 बल्लेबाज हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो 3 तेज गेंदबाज सीनियर गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो शानदार जैम्पा और चहर हमें नजर आ सकते हैं वहां पे, और जिस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है मेंडिस का भी एज ए ऑलराउंडर। तो ऑल ओवर देखा जाए तो बेहतरीन जो बैटिंग स्ट्रेंथ है उनकी, और वीकनेस जो नजर आ रही है हमें वो 6 नंबर और 7 नंबर का जो स्लॉट है, वहां पे कम ओवर्स होते हैं खेलने के लिए, वहां पे स्लोगर्स चाहिए होते हैं, तो वहां पे जो अब्दुल समद रोल निभा रहे थे वहां पे कहीं ना कहीं हमें कमी जरूर नजर आ रही है। तो देखने वाली बात रहेगी कि दूसरे बल्लेबाज जो उन्होंने लिए हैं क्या वो ये रोल निभा पाएंगे या नहीं। तो आपकी क्या राय है, क्या स्ट्रेंथ, क्या है बेस्ट पॉसिबल 11 आपने क्या बनाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन स्पोर्ट्स।